राधे राधे दोस्तों, हमारे सुनो सहेली चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गाज माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस व्रत के करने से अथवा कहानी सुनने से धन संतान किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। वैसे तो आपने गाज माता की और भी कहानी सुनी होंगी, लेकिन मैं आपको गाज माता की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक राजा रानी रहते थे। रानी हर भादो महीने में गाज माता का व्रत करती थी। हर बार की तरह रानी ने भादो महीने में गाज माता का धागा बांध लिया था। एक दिन की बात है, राजा शिकार करने बाहर गए हुए थे। तो रानी ने सोचा आज राजा नहीं है, आज मैं गाज माता का व्रत कर लेती हूँ। रानी ने गाज माता के व्रत के प्रसाद के लिए मीठी और मोटी मोटी पूड़ियाँ बनाई। जैसे ही रानी उन्हें खाने बैठी, राजा अचानक आ गया। रानी ने प्रसाद छुपाने की कोशिश की, लेकिन राजा उसे देख लेता है और रानी से कहने लगा कि रानी, तुम तो इतनी कोमल हो, इसे कैसे खाओगी? जब तुम पानी भी पीती हो तो वह भी तुम्हारे गले से उतरता हुआ दिखाई देता है। और राजा प्रसाद को फेंक देता है। बस उसी दिन से राजा के उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं। अब तो उनके यहाँ कुछ खाने पहनने के लिए भी नहीं रहा। राजा कहने लगा, चलो रानी, किसी और देश चलते हैं, वहाँ कुछ काम कर लेंगे। राजा रानी वहाँ से चल देते हैं। चलते चलते अपने दोस्त के यहाँ पहुँचा। दोस्त की बीवी बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की थी। वह राजा रानी को अपने यहाँ रखने से मना कर देती है, लेकिन दोस्त के समझाने पर वह मान जाती है और उन्हें अपने घर में रहने देती है। जिस कमरे में वह ठहरे हुए थे, उसी कमरे में एक खूंटी पर हीरे का हार टंगा हुआ था। तभी खूंटी पर राजा रानी की नजर पड़ी तो उन्होंने देखा कि खूंटी हार निगल रही थी। तभी रानी ने कहा कि देखो राजा, कहीं खूंटी भी हार निगलती है? यह सब हमारे उल्टे दिनों की वजह से है, यहाँ से चले जाना चाहिए। और वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोस्त की पत्नी खूंटी पर हार न देखकर कहने लगी कि आपका दोस्त मेरा हार चुरा कर ले गया है। तो दोस्त ने कहा कि यह सब उसके उल्टे दिनों की चाल है। आगे चलने पर वे दोनों राजा की बहन के यहाँ पहुँचे। राजा की बहन के बगीचे पर पहुंचकर वहां के नौकरों से कहने लगे कि मेरी बहन को जाकर बता दो। नौकर जाकर राजा की बहन को बता देते हैं। राजा की बहन पूछने लगी कि मेरा भाई कैसे हाल से आया है? तो नौकर कहने लगे कि बहुत ही बुरी हालत है, कुछ खाने पहनने के लिए भी नहीं है। तभी राजा की बहन बाजरे की मोटी मोटी रोटी बनाकर उनके अंदर हीरे जवाहरात भर देती है और नौकरों के हाथ भेज देती है। रानी कहने लगी कि तुम्हारी बहन ने हमारी हालत पूछकर हमारे लिए बाजरे की रोटी भेजी है। राजा गड्ढा खोदकर उन्हें वहीं दबा देता है और वहां से चला जाता है। चलते चलते दोनों को भूख लगने लगी। रानी बोली, राजा कुछ शिकार कर लाओ। तभी राजा कुछ तीतर पकड़ लाता है और रानी से कहने लगा कि तुम इन्हें बना लो, मैं अभी नहाकर आता हूँ। रानी जैसे ही उन्हें बनाने लगी तो तीतर उड़ जाते हैं। रानी राजा से कहने लगी कि राजा, आज तीतर मैंने खा लिए, बहुत भूख लगी थी। दूसरे दिन राजा बोला, रानी आज तीतर तुम पकड़ के लाओगी। रानी तीतर पकड़ लाती है और रानी नहाने चली जाती है। जैसे ही राजा तीतर बनाने लगता है तो तीतर उड़ जाते हैं। तो राजा समझ जाता है कि रानी के हाथ से भी तीतर उड़ गए होंगे। रानी के आने पर राजा कहने लगा कि रानी, जैसे कल तुमने तीतर खाए थे, आज मैंने भी वैसे ही खा लिए। आगे चलने पर कुछ औरतें नदी किनारे गाज माता का व्रत और कथा कर रही थी। उन्हें देखकर रानी को गाज माता की याद आ जाती है। अभी रानी अपनी साड़ी में से धागा निकालकर गाज माता का धागा बांध लेती है। कहने लगी कि मैं गाज माता का प्रसाद और उनका दिया कैसे जलाऊं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो रानी वहां से मिट्टी उठाकर मिट्टी का प्रसाद बना लेती है और मिट्टी का दिया बनाकर उसमें पानी भर लेती है और कहने लगी कि अगर गाज माता में शक्ति है तो पानी का दिया भी जल जाएगा। गाज माता की कृपा से रानी की थाली में हीरे जवाहरात भर जाते हैं और मिट्टी का प्रसाद देसी घी का प्रसाद बन जाता है और रानी का दिया भी जल जाता है। गाज माता की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ दिन बाद राजा बोला, चलो रानी, अपने देश को चलते हैं। वापस लौटते समय तालाब के किनारे तीतर राजा रानी के पैरों में गिरने लगे। तो रानी बोली, राजा देखो, आज हमारी दशा सीधी है तो तीतर भी हमारे पैरों में पड़े हैं। आगे चलने पर वे दोनों राजा की बहन के यहाँ पहुँचे। तो बहन ने नौकरों से पूछा कि मेरे भाई की हालत कैसी है? तो नौकरों ने बताया कि तुम्हारा भाई घोड़े पर सवार है और भाभी पालकी में बैठी है, बड़े ही ठाट बाट से आए हैं। तो राजा की बहन बोली, सीधा मेरे महल पर ले आओ, लेकिन राजा ने मना कर दिया। तब राजा की बहन राजा रानी से मिलने वहीं आ जाती है। तब राजा बोला कि बहन, जब हमारे उल्टे दिन थे तो तुम हमसे मिलने भी नहीं आई और हमारे लिए बाजरे की रोटी भेजी थी। अभी बहन कहने लगी कि मैंने बाजरे की रोटी के अंदर हीरे जवाहरात भरकर भेजे थे। तो राजा बोला कि वह रोटियां तो मैंने यही गड्ढा खोदकर दबा दी थी।
जब गड्ढा खोदकर देखा तो उसमें हीरे जवाहरात निकलते हैं और राजा रानी अपनी बहन से माफी मांगने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं। आगे चलने पर वे दोनों राजा के दोस्त के यहाँ पहुँचते हैं और उसी कमरे में ठहरते हैं जहाँ खूंटी हार निकल रही थी। लेकिन उस दिन खूंटी हार उगल रही थी। तब राजा अपने दोस्त और उसकी पत्नी को बुलाता है। राजा कहने लगा कि वह सब हमारे उल्टे दिनों की दशा थी, तो खूंटी हार निगल रही थी। ऐसा कहकर वहां से चले जाते हैं और राजा रानी अपने नगर पहुंच जाते हैं। जब से रानी हर भादों महीने में गाज माता का व्रत करने लगी। गाज माता की कृपा से राजा के यहाँ धन दौलत किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। बोलो गाज माता की जय। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई रोचक कथा के साथ।